Hello everyone, welcome back to the vlog. This is me Jenny here again and thank you for coming again and again into my vlog. और मैंने कभी आज तक अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एज सच मेरा कोई व्लॉगिंग का कहते हैं कि ना प्लान था ना मूड था, लेकिन बहुत सारे लोग लाइक स्टिक्स भेजते हुए और क्लास फेलोज इंस्टाग्राम वगैरह पे और कुछ लाइक फैमिली मेम्बर्स, वो क्यूरियोसिटी होती थी उन्हें कि आप चाइना में हैं तो चाइना में क्या चीज़ होती है, कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहाँ की वीडियोस बनाया करें, लाइक आप वहाँ होती हैं तो हमें भी देखने को मिलेगा कि चाइना कैसा है, क्योंकि हर बंदे को एक क्यूरियोसिटी तो होती है कि दूसरा मुल्क कैसा होता है। तब मैंने इसे प्लान किया और मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि मैं अपनी डेली रूटीन की वीडियोस बनाऊंगी या व्लॉग्स बनाऊंगी। तो मैंने एज सच जैसे एक शॉर्ट वीडियोस होती हैं उनके कंपाइल करके वीडियोस डालना शुरू की। तो बहुत सारे लोगों ने कहा फाइनली यू आर ऑन द यूट्यूब, हमें बहुत अच्छा लगा, हम इसे इंजॉय करेंगे। तो और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स डाल के देखा, लोग इसे इंजॉय भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो बच्चे पाकिस्तान से या कहीं से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ चाइना आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके मेरे मैसेजेस आना शुरू हुए, डीएम्स आना शुरू हुए। वो जानना चाहते हैं कि चाइना के आने के लिए प्रोसेस क्या होता है और चाइना में स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी लेवल है वो क्या है, चाइना में बच्चों इंटरनेशनल बच्चों को फैसिलिटीज़ क्या हैं और क्या नहीं है, उस सब के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोस बनाती हूँ जिसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन हो या जो भी चीज़ हो, या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसका पूछ लें या मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक जो है चैनल के लिंक के अंदर प्रोवाइड है। तो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वहाँ जाकर और वहाँ से लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू से कि अगर आप किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी फॉरेन कंट्री से चाइना आना चाहते हैं, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है या आप अभी प्रोसेस में हैं या जो भी है, इफ़ यू आर कमिंग टू चाइना तो आपको कुछ ऐप्स की बहुत ज़रूरत होती है। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, तो इसलिए मतलब यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी और मेन चीज़ होती है कि पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, हमारा बच्चा पहुँच गया नहीं पहुँचा, कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप परेशान होते हैं घर वालों से कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन हर किसी को मिल जाता है बट यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग बैन है चाइना में। तो आप यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कुछ भी कांटेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर कमिंग चाइना फ्रॉम एनी अदर कंट्री, सबसे पहले आप घर वालों को और ख़ुद लाइक ईमो डाउनलोड करें, वहाँ पे अपना अकाउंट बना के आएँ, घर वालों का अकाउंट बनाएं, क्योंकि एक वाहिद ये ऐप है जो मैंने अभी तक सॉर्ट आउट किया है कि आपको विदाउट वीपीएन किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे ईमो से चाइना वीपीएन के बगैर डायरेक्ट आप वाईफाई कनेक्ट करें और कॉल कर लें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, क्योंकि आप भी बहुत टेंस होते हैं और घर वाले बहुत टेंस होते हैं, क्योंकि चाइना आते हुए लाइक ये नहीं होता कि आपको सिंपल एक फ़्लाइट मिलती है और आप डायरेक्ट अपने सिटी पहुँचते हैं और सब कांटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आते आते ऑलमोस्ट कभी आपको 2 दिन लग जाते हैं, कभी आपको 3 दिन लग जाते हैं। और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कतर एयरलाइंस तो उनका तो स्टे ले ओवर जो इतना है, लाइक यू कैन स्टे फॉर 21 to 24 आवर्स इन दोहा एयरपोर्ट। और तो ये सारा प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप सबसे पहले ईमो डाउनलोड करें और वहाँ अपना अकाउंट बनाएं और घर वालों का अकाउंट बनाएं। एंड सेकंड थिंग, अगर यहाँ आप आ गए हैं और आते ही आप अपने सिटी पहुँच गए हैं, सो यू कैन ट्राई टू गेट योर सिम फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पहुँचें, अपनी सिम लें और अपना वीचेट अकाउंट वगैरह घर भी बना कर आएँ। और अगर घर नहीं बनता तो ईमो इज़ ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दैम, वो बना लें। और उसके बाद थर्ड थिंग जो है, आपने आते ही वीपीएन परचेज करना है। लाइक फॉर एंड्रॉयड यू कैन परचेज सो मैनी वीपीएन, लाइक फर्स्ट आई एम यूजिंग लेडर वीपीएन, नाउ आई एम यूजिंग क्लैश वीपीएन। जो भी आपको ईजी लगता है, जिसका पैकेज आपको ईजी लगता है। लेडर ऑलमोस्ट 20 यॉन्स पर मंथ का जो है वो आप बाय कर सकते हैं और जो क्लैश है वो 10 यॉन्स पर मंथ का है। उस पर आप 3 स्क्रीन चला सकते हैं लेडर के ऊपर और 5 स्क्रीन आप चला सकते हैं क्लैश के ऊपर। इट्स सो ईजी एंड कन्वीनियंट, कोई इतना इशू नहीं है। 10 यॉन्स में आप क्लैश बाय करें और आप अपने लैपटॉप्स पे यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बता दिया प्रॉक्सी का भी कि आपने वीपीएन कैसे बाय करना है, और आप अगर आ रहे हैं तो आपने ईमो कैसे। मैंने ईमो का फर्स्ट इसलिए बोला है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वीपीएन कैसे बाय करना है और उसका सारा क्या प्रोसेस है। तो बेस्ट है अगर उन्हें नहीं पता तो वह यहाँ आके हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदा तो यहाँ पे वीपीएन यूज़ करता है, तो वो उनके लिए ईजी कन्वीनियंट हो जाता है कि वो फर्स्ट ईमो बना आए ताकि वो घर कॉन्टेक्ट करते रहें। बाकी सबसे बेस्ट तो यही है कि आप घर से वीपीएन खरीदें, उसे बाय करके उसकी सब्सक्रिप्शन लेके और फिर जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको गूगल स्टोर, प्ले स्टोर, नथिंग, कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ आप अगर यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ की ऐप्स चलेंगी, वीचैट चलेगा। जैसा कि वीचैट है, आप लोग जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में ऐड होंगे तो आपको पता होगा कि वीचैट क्या है, और वो वहीं से बना कर आएंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा, वो ईजिली यहाँ पे चलेगी। आपने सिर्फ उसकी जो है यहाँ के वाईफाई लेना है, कनेक्ट करना है सिम से, तो वो आप घर वालों का भी अकाउंट बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है, लाइक इवन आपने खाना खाना है या आपने किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी है, कुछ भी खरीदना है, यहाँ पे पेपर मनी यूज़ नहीं होती। एवरीथिंग यूज़ जो होती है वो मतलब आप अलीपे से यूज़ करते हैं, और लाइक आप दे सकते हैं पेपर मनी। पेपर मनी इज़ नॉट लाइक मैं ये कह रही हूँ कि वो लेते ही नहीं है, पेपर मनी आप उन्हें दे सकते हैं, बट हर जगह वहाँ पे क्यूआर कोड होता है, यू कैन स्कैन इट विद वीचैट और अलीपे, तो दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप लोगों का वीज़ा नहीं एक्सटेंड होगा, जब तक न्यू वीज़ा नहीं लगेगा, तब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं बन सकता। यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं बनता तो फिर उसकी सारी डिटेल्स आपको वीचैट में डालनी होती हैं, और फिर वहाँ पे डिजिटल आपका पेमेंट सिस्टम होता है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप अलीपे का अकाउंट घर से बना के आएँ, उसे आप अपने पासपोर्ट से आगे वेरीफाई कर लें, यहाँ पे वेरीफाई कर लें, वहाँ पे ट्राई करें। अगर वहाँ पे ना हो तो यहाँ पे आके डायरेक्ट वेरीफाई करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप चाइना में हैं, सारी चीज़ें वो देख के आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। उसका जो आपको बेनिफिट है वो बेनिफिट ये होगा कि उसके लिए आपको बैंक अकाउंट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वेरिफिकेशन हो जाती है। आप अपनी सारी पेमेंट जो है वो अलीपे के अंदर रख लेते हैं, और जहाँ पे भी आप जाते हैं फिर आपके लिए इजी और कन्वीनियंट होता है कि जिधर भी जाएंगे। इवन आपने कोई फ्रूट भी खरीदना है ना, लाइक किसी नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं किसी स्टॉल से एक चीज़ भी खरीदनी है तो आपको वो भी क्यूआर कोड से पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट चीज़ ये हो जाएगी कि आप अलीपे की वेरिफिकेशन करें, पैसे उसमें रखें और उसे स्कैन करें और उसे यूज़ करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और लोग पूछते हैं कि आप मुझे यूटेंसिल्स की चीज़ें बता दें चाइना में बजट फ्रेंडली, लाइक बच्चे जो कितना एस्टिमेट आ जाता है पर मंथ का, और उस सब के लिए मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बट एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पे ना मोस्टली 99% स्टूडेंट्स भी और लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइक ऑनलाइन ऐप्स हैं। आप जैसे पाकिस्तान के लिए हम अलीबाबा यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी अलीबाबा यूज़ कर सकते हैं, बट इन चाइना द मोस्ट जो कहते हैं ना यूज़फुल ऐप्स हैं और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऐप्स हैं वो एक है पिंगडुडू। लाइक मैं उसे यहाँ पिनियन करेक्टर में भी लिख दूँगी कि आप उसे सर्च कर लें। और आप दूसरी जो है वो है ताओबाओ। दोनों में आप इवन एवरीथिंग, आप ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ से बाय कर सकते हैं, लाइक एक पेन से लेके क्लॉथ, शूज़, लाइक एवरी सिंगल डिटेल जो आपकी घर की लॉन्ड्री की चीज़ें होती हैं, सर्फ हो गया, एवरीथिंग, तो स्टूडेंट्स वहीं से बाय करते हैं। और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जो ऐप है वो है पिंगडुडू, और हर किसी को इसका पता है जो चाइना में यहाँ रहता है। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर डाउनलोड करके आएँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जब आप मार्केट जाते हैं, सब चीज़ें जाते हैं, चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, वो क्वाइट एक्सपेंसिव होती है उस जो ऐप है उसकी निस्बत। तो जितनी भी चीज़ आप जो भी डाउनलोड करते हैं वो एक से लाइक आप आज ऑर्डर करेंगे, विद इन 3 डेज़, नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज़ के अंदर वो चीज़ आपके स्टेशन पे पहुंच जाएगी। लाइक आपके यूनिवर्सिटी के पार्सल स्टेशन का आप एड्रेस डालेंगे और वहाँ पे वो पहुँच जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप यूटेंसिल्स वगैरह का बताएं, तो यहाँ पे आपको लाइक मैं कहती हूँ कि जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल या कहीं से भी ट्रैवल करें तो कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको यहाँ पे ठंड बहुत होती है, लाइक यू कैन सी इस टाइम यहाँ पे बहुत ठंड है और सुबह से स्नोफॉल वगैरह भी हो रही थी। तो आप वहाँ से अपने कपड़े वगैरह सब लेके आएँ। यू कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, लाइक आप दालें यहाँ से ले सकते हैं, चावल यहाँ से ले सकते हैं, नेशनल के मसाले यहाँ से ले सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन। हाँ, वो थोड़ी सी क्वाइट एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं, लेकिन आप वहाँ से लाएंगे उस सब में आपका ओवरवेट हो जाना और वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे तंग होना, उससे बेटर है कि आप लिमिटेड अमाउंट से यहाँ से हर चीज़ बाय कर लें। उसकी मैं डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो वो ऐड कर दूंगी कि पिंगडुडू पे कैसी सारी चीज़ें बाय करते हैं। वहाँ से आपको अगर और लिंक्स चाहिए होंगे दालों के, चावल के, आटा,
यू कैन बाय लाइक गंदम का आटा तक आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको यहाँ पे बना दूँगी। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ हो, सो यू कैन गाइज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करूँ और जिसको जो प्रॉब्लम्स है उसका जितना हो सके उसे सॉर्ट आउट करूँ। द फर्स्ट एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको शायद पहले बताती, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनका जाते जाते आपको याद रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करना है। सबसे पहले कुछ भी बनाने से पहले घर में आपने गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके चाइनीज़ लैंग्वेज को आपने ऑफलाइन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। बिकॉज आप जहाँ पे भी पहुँचेंगे वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस ना हो, कम से कम आप उनसे बात कर सकें, उन्हें कह सकें कि आप मुझे वाईफाई दे दें या हॉटस्पॉट दे दें या मुझे यहाँ से आगे कैसे जाना है। बिकॉज ये तो नहीं कह सकते कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको चाइनीज़ आती होगी, बिकॉज 99% तो नहीं आती, शायद एक आध बंदे को आए। तो वो फर्स्टली ये होता है कि आप बोल रहे होते हो लेकिन आपका एसेंट वैसे होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लाइक आप वो समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। इफ़ यू गाइज आर सीइंग मी, और अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, लाइक इफ़ यू वांट, और आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई बहन भाई आ रहा है, कोई कज़न आ रहा है, सो यू गाइज कैन शेयर दिस एंड ऑल्सो यू कैन नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।